नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। मैं लेकर के आई हूँ सजिटेरियस यानी कि धनु राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। इसके अलावा अगर आप अगस्त 2022 के बारे में जानना चाहते हैं कैसे रहने वाला है आपके लिए ये एंटायर वीक, आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर वो क्या सोच रहे हैं, मंथली रीडिंग्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी एंड पोर्टल रीडिंग्स भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही अगर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए सजिटेरियस, कैसा रहने वाला है आपके लिए एंटायर वीक। बहुत ही प्यारा एंड पॉजिटिव कार्ड हमारे पास आ रहा है, दैट इज रीबर्थ। सेकेंड कार्ड वी हैव इज टर्निंग इन एंड आइसोलेशन का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। सो सजिटेरियस, इम्पॉर्टेंट है ये वीक सबसे ज़्यादा सिचुएशंस के लिए नहीं, आपकी मेंटल स्टेटस के लिए। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है सजिटेरियस किसी बात को लेकर के आप अपसेट हैं, परेशान हैं। ठीक है, जो भी सिचुएशंस इस वक्त आपकी ज़िंदगी में चल रही है, आपकी लाइफ में चल रही, आपका ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ होना चाहिए। यहाँ पर मुझे लग रहा है, देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं ना, वो कर कर के अब थक चुके हैं। इस वजह से अब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको अपनी लाइफ पे, सिचुएशंस पे, किसी पर्सन पे अगर स्ट्रेस है सामने। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँगी तो आपको किसी पर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो द मास्टर कार्ड मेरे सामने ओपन हुआ था, जिससे मुझे ये लग रहा है कि आप लोग अपनी जो लाइफ में जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, यहाँ पर ईश्वर आपको भले ऐसा लगे कि आपको छोड़ दिया है, जस्ट एग्ज़ाम देने के लिए आपको छोड़ दिया है, आपकी प्रिपरेशन है नहीं है, आपका क्या, आप किस तरीके से हैं, किस तरीके से ओवरकम करेंगे सिचुएशन को, किस तरीके से आप अदर साइड जाएंगे। कॉन्फिडेंस आपका खुद पे तो नहीं है, साथ ही साथ आपको भगवान पे, ईश्वर पे भी अब थोड़ा सा डाउट होने लगा है कि सच में ऐसा कुछ है क्या। द मास्टर का कार्ड ये कह रहा है कि एग्ज़ाम चल रही है आपकी, इस वक्त आपको अपने काम पर फोकस्ड रहना है। ईश्वर आपके साथ ही हैं, कहीं नहीं गए हैं आपको छोड़ करके। भले आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, महसूस हो रहा है, दिखाई तो फिजिकली नहीं दिखाई देंगे, लेकिन आपको उनके ब्लेसिंग्स महसूस हो रहे हैं या नहीं महसूस हो रहे हैं, डजेंट मैटर, दे आर देयर विथ यू। ठीक है, एंजल्स की तरफ से आपको गाइडेंस टाइम टू टाइम मिलता ही रहेगा। कभी देखिए, एंजल्स एकदम से ऐसे आपके सामने आकर के आपको कुछ कह देंगे ऐसा नहीं होगा। आपको ये चीज़ कैसे फील होगी, कैसे रियलाइज़ होगी, कभी आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ थिंकिंग कर रहे हैं, कहीं आपका मन लगा हुआ है, समथिंग यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, कोई प्रॉब्लम या किसी सोल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ सडनली फ्रॉम नोवेयर आपको कोई आइडिया आ गया, आपको कोई सोल्यूशन आ गया, या आपके ही कोई फ्रेंड है, फैमिली है, उन्होंने ही कुछ ऐसी बात कह दी आपके सामने और आपको स्ट्राइक हो गया, हाँ ये हो सकता है। ये किसकी तरफ से आया, ये ब्लेसिंग एंजल्स की तरफ से ही आपके साथ में आ रही है। टर्निंग एंड रीबर्थ दोनों ही बहुत प्यारे कार्ड हैं। आइसोलेटेड एनर्जीज में आप फील कर रहे हैं, अपने आप को बंद कर दिया है, रूम में अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल मन नहीं है ज़्यादा बात करने का, खाने पीने में भी बहुत सारी सिचुएशंस में आपके फ्लक्चुएट हो रहा है। दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे क्या कह रहे हैं आपके लिए, आपके बारे में, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आपकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, इंडिविजुअल आपकी सोच है, समझ है, आपको बुद्धि भगवान ने आपकी बुद्धि दी है। ठीक है, आपको बुद्धि दी है, उसी तरीके से दूसरे लोगों को भी बुद्धि दी है। हर एक व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपने विजडम से ऑपरेट कर रहा है। जो नेगेटिव बातें कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, वो नेगेटिव ट्रेड्स के अंदर इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, नेगेटिविटी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। आपको क्या रिसीव करना है और आपको क्या लेना है, कितना सुनना है, कितनी जगह किन लोगों को अवॉइड करना है, ये सारी बुद्धि और ये सारा विजडम आपको ईश्वर ने खुद ने दिया है। अननेसेसरी ड्रामा में रहने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इस द कमिंग वीक अननेसेसरी ड्रामा में आपको बिल्कुल रहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने
मैं कहूँगी आप अपनी मेंटल सिचुएशन के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करें, ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज इस एनर्जी में अगर आप पूरा टाइम रहेंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको इस एनर्जी को छोड़ करके, कार्ड्स इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली कार्ड्स कह क्या रहे हैं, और आपको दिखाई देगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। सो आइसोलेटेड एनर्जी में से निकलना है। ये पर्सन क्या है, अब रो भी नहीं रहा है, अब इसको इतनी तकलीफ इनने लाइफ में अपनी सहन कर ली, अब इनको ना आंसू आ रहे हैं, ना इनको कोई होप दिख रहा है, ना स्कोप दिख रहा है। ये एनर्जी में रहेंगे, जहाँ है वहीं स्टक रहेंगे। दूसरों को छोड़ दें, दूसरे क्या सोच रहे हैं नहीं, अपने ऊपर कंसंट्रेट करें, अपने ऊपर फोकस करें हैप्पीली। ठीक है, जब आप इस एनर्जी के अंदर ऑपरेट करना शुरू कर देंगे, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स, रीबर्थ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही पावरफुल कार्ड है। इस वक्त आप यहाँ हैं, देखिए मैं आपको कार्ड भी समझा दूँ। इस वक्त आप यहाँ हैं, अगर आपको मैं ये पास में लेकर के आऊँ, यहाँ पर कैमल, आपको कैमल का फिगर दिखाई देगा। ठीक है, सो ये कैमल है ना, कहाँ है, बादलों के अंदर घिरा हुआ है, इसको अभी कुछ ना दिख रहा है, ना समझ में आ रहा है, ना कोई रास्ता है, ना होप है, ना स्कोप है। ये आपकी एनर्जी है, यहाँ से आपको आना है इस एनर्जी में। दूसरे क्या कह रहे हैं, छोड़ दें उनको, भूल जाएं, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, अच्छा खाएं, अच्छा पिए, पानी वगैरह आपको अच्छा रहना है। देखिए यहाँ पीछे आपको साए दिखाई दे रहे होंगे, ये साए जो है ना, ये तो इनका काम है, ये दुनियादारी है, बोलती रहती है, बोलने ही वाली है, अच्छा बोलेगी बुरा बोलेगी। हमको अपनी मेंटल बैलेंस और अपनी पीसफुल एनर्जीज के अंदर रहना है, विद अ स्माइल, नॉट विद अ क्राइंग फेस। जब आप इस एनर्जी में आ जाएंगे, आप ये देखिए यहाँ से लायन आ रहा है, एंड देन देर इज़ अ चाइल्ड। इस एनर्जी में आएंगे आप, रीबर्थ आपका होगा इस वक्त। चाहे जो भी सिचुएशंस आपके सामने हैं, आपको लग रहा है कि दरवाज़ा बंद हो गया है, बस अब कुछ नहीं है इसके आगे, एवरीथिंग विल चेंज, एवरीथिंग विल चेंज। सैजिटेरियस, पॉजिटिव रहना है आपको, होपफुल रहना है, एंड कीप मूविंग इवन इफ़ यू फील कि रास्ता नहीं है, खाई खाई दिख रही है, नहीं, खाई सिर्फ आपके दिमाग में है और कहीं नहीं है। चलिए, लव लाइफ कैसे रहने वाली है आपकी। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, द चैरियट। डोमिनेट करना है आपको अपने रिलेशनशिप के अंदर, एंड वी हैव मून। लव लाइफ जहाँ तक मुझे दिख रही है, यहाँ पर आप बहुत अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का अपने पार्टनर के साथ में किसी तरीके से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई बात हो जाए। ठीक है, आप कुछ कह रहे हैं, आपके पार्टनर कुछ समझ रहे हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग डिस्टेंस में हैं या दूर हैं एक दूसरे के साथ में, तो किसी तरीके से कांटेक्ट भी होता हुआ दिख रहा है। ऑल ओवर एनर्जीज मुझे यहाँ पर ज़्यादातर आप एक दूसरे को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, ऐसी दिख रही है। ठीक है, कम्युनिकेशन ओपन रहेगा, कम्युनिकेशन ओपन रहेगा आप दोनों के लिए, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। स्पेशली मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग काफ़ी समय से बात नहीं कर रहे थे, तो जस्ट वन डे आपको या आपके पार्टनर का आपको कॉल आ जाए कि अरे बहुत दिन हो गई बात नहीं हुई, सोचा हालचाल पूछ लूँ, है ना। तो ऐसे एनर्जीज दिख रही है। कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, लेकिन कम्युनिकेशन में भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं आप दोनों के बीच में लड़ाई ना हो जाए, ईगो क्लैशेस ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। ईगोइस्टिक, स्टबन हो सकते हैं आपके पार्टनर। दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली इस वक्त सोच रहे हैं सिचुएशंस को लेकर के, हर एक चीज़ को लेकर के। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिल से नहीं सोच रहे हैं, दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हैं। ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। आप मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं, बट एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। चलिए, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, वी हैव अ वेरी नाइस कार्ड जो कह रहा है परसिवरेंस। आई नो दैट आई कैन डू वॉट एवर आई सेट माई माइंड टू। जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में अचीव करना, पाना, उसको पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। सिर्फ आपका ध्यान और आपका फोकस अपने काम पर होना चाहिए। आइसोलेटेड एनर्जीज में रहेंगे, दूसरी कोई एनर्जीज में रहेंगे तो फोकस नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको फोकस्ड रहना है, डेडिकेटेड रहना है, एंड ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट गॉड, एवरीथिंग विल सेटल, ट्रस्ट गॉड। ठीक है, चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।